नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसआर जॉब क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। दोस्तों, इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का 11 नंबर चैप्टर विविध प्राचीन भारत। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हिंदुस्तान, मेगास्थनीज, इथिसन, कहाँ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? बराहमीर, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतला, पंचतंत्र, कथासरित। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों के अध्ययन, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्स्यायन। क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 73 ईस्वी पूर्व। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 58 ईस्वी पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, शिकार। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग के। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बता रहे हैं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंग पन्हो, जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंग पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरै, तानलिप्ति, टोंडी, अरिकमेडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं व जौ, ज्वार, बाजरा।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं वो जौ। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं? रवि कीर्ति पुलकेशिनदित के राज दरबारी कवि थे, ये सही है। भवभूति कनौज के यशोवर्मन के राज दरबारी कवि थे, ये भी सही है। हरिसेन जो थे वो थे समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि, हर्ष के नहीं, ये गलत है। दंडी नरसिंह वर्मन के राज दरबारी कवि थे, ये सही है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन के। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्टू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू, तारमलिप्ति, कोरवे, बारबेरिकम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरिकामेडू। दारमसम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। सुमिलित कीजिए, रामेश्वरम कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। द्वारका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 2, बी का 3, सी का 1, चार का, सॉरी माफ कीजिएगा, डी का 4। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ही। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडेलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पिल्टगन मानव, निएंडरथाल मानव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन मानव। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थियोसिडाइडिस, सुकरात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य स्थित है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिकन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विलिकन्स ने। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? स्वगौरव ताम्रपत्र, अशोक का रुक्मदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का मेहरौली लोह स्तंभलेख। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वगौरव ताम्रपत्र में। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के हल, नगर संस्कृति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिग्राम।
पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600, 300, 330, 407। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 600। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी। पल्लव वंश की राजधानी पन्नेर। गुप्त राज्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। देवगढ़ ये गलत दिया हुआ है, देवगढ़ की जगह पे पाटलिपुत्र होना चाहिए था। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में राजधानी में। चेर राज्य की राजधानी करियूर वंजी। चोल राज्य की राजधानी पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उरेयू। पांडे राज्य की राजधानी कोकई एवं मदुरई। जैसे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1, बी का 2, सी का 3। मुद्राज नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, वानभट्ट, कलन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस सभी के लिए। कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता से संबंधित है। मुस्लिम धर्म कुरान से संबंधित है। बौद्ध धर्म धम्मपद से संबंधित है। जैन धर्म बाइबल से संबंधित है। क्या गलत होगा? निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्र कालिदास, ये सही है। मुद्रा के लेखक विशाखदत्त हैं। सुंदरानंद के लेखक अशोक घोष थे। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर थे। हर्ष नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। यह सही होगा। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। यह सही होगा। 7वीं शती ईस्वी में चक्र चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह भी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थी? बौद्ध मत के एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति, चोरों के सौमत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? जैन धातु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार, दार्शनिक के रूप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाटककार के रूप में। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के लिए।